नमस्कार दोस्तों आज हम कुछ दिलचस्प बातें आपस में बांटेंगे। बात जो है मूल रूप से कहानी पर है। कहानी ज़िंदगी में क्या क्या, कोई भी कहानी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकती है और कितने प्रतीकों के माध्यम से हमें अंधेरे में उजाले का रास्ता दिखाती है। और कई बार ये होता है कि जब हम आगे रास्ता लेकर भूल जाते हैं तो वही कहानी फिर हमें अंधेरों की गर्त में भी डाल देती है। इसलिए मित्रों, कहानी जो है अपने आप में एक कला है। और मैं आज ये क्यों जिक्र कर रहा हूँ, जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक बड़ी चर्चित एक कहानी संग्रह है अरेबियन नाइट्स। आपने शायद नाम सुना होगा। अरेबियन नाइट्स के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। और अरेबियन नाइट्स की जो मूल कथा है वो बड़ी दिलचस्प है कि एक किसी एक देश में एक बादशाह रहता था। उसको एक बड़ा अजीब सा, बादशाहों के अजीब से शौक़ होते हैं, तो एक अजीब सा शौक़ चल रहा था कि जो भी बेगम आएगी, हर बेगम पर एक शर्त होती थी कि अगर वो एक दिलचस्प कहानी ऐसी ना सुना पाए जिस कहानी को सुनते सुनते सुबह हो जाए, तो वो बेगम अगली सुबह नज़र नहीं आएगी। और इस सनक में उसने 2, 4, 6, 10, 8, 10 बेगमें जो हैं वो उनके कत्ल का भी हुक्म दे दिया कि ये मुझे पसंद नहीं है, इसको ले जाओ, इसे बात करने का सलीका नहीं है। बहरहाल एक बेगम आई और उस बेगम को इस बात का मालूम था, इस बात का पता था कि बादशाह सलामत जो है पूरी कहानी सुनना चाहते हैं और दिलचस्प जो है ऐसी कहानी जिसमें उनकी दिलचस्पी बनी रहे। उनकी शर्त होती थी कि दिलचस्पी बनी रहनी चाहिए, बीच में मुझे नींद आ गई तो भी मैं सुबह ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और यही बात सोचकर उस नई रानी ने एक अपना कला का करिश्मा दिखाया। उसने कहानी को शुरू की और कहानी इतनी, उसमें दिलचस्पियों के मरकज़ इतने भरे, इतने उतार चढ़ाव भरे कि कहानी सुनते सुनते सुबह हो गई। और बादशाह सलामत बहुत खुश कि तुमने तो आज मुझे पूरा एक आनंद दे दिया, मुझे सुख मिला है और मैं सोचता हूँ कि अगर तुम इसी शर्त पे पूरी उतरती रहो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने हरम में रखूँगा। बहरहाल अगला दिन आया, उस दिन भी कहानी, और कहानी वैसी दिलचस्प, बहुत से मोड़ों वाली, बहुत सी नई किस्से लिए हुए। और बादशाह सलामत फिर बहुत खुश। और ये सिलसिला मित्रों सैकड़ों दिनों तक, सैकड़ों रातों तक चला। और वो जो सैकड़ों रातों की जो कहानियाँ हैं, उसके बाद बादशाह सलामत ने तो फैसला कर लिया कि ऐसी बेगम को मैं हलाक नहीं होने दूंगा, इसको मरने नहीं दूंगा, इसको पास रखूंगा। और वो जो दिलचस्पियों का मरकज़ बनी वो कहानियाँ जो उस बेगम ने सुनाई थी, उन्हीं कहानियों का नाम है अरेबियन नाइट्स। इस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और हमारे अभी जो दिवंगत हुए दिलीप कुमार साहब, उनको भी ये अरेबियन नाइट्स की कुछ एक सीरियल्स में रोल की ऑफ़र हुई थी हॉलीवुड की ओर से। लेकिन इस बंदे ने कहा कि मैं छोटे मोटे रोल क्यों करूँगा, किसी कहानी का एक किरदार बनना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि जब मुझे अपने यहाँ अपने बॉलीवुड में मुझे ऐसी फिल्में मिल रही हैं जिनका मैं नायक हूँ, तो मैं वो नायकत्व छोड़कर अदना सी फिल्मों, विदेशी फिल्मों में काम करने क्यों जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो बहरहाल बात चल रही थी अरेबियन नाइट्स की। अरेबियन नाइट्स की जब बात होती है तो मित्रों उसके साथ साथ बहुत सारी कहानियाँ और भी जुड़ जाती हैं कि अली बाबा 40 चोर, कितनी लंबी कहानी चलती है आपके सामने है। अब ये कहानी का ये अलग बात है कि अब अली बाबा और 40 चोर को किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री या उसके 40 मंत्रियों के साथ जोड़ दिया जाता है। ये कहानी उस तरह की नहीं है, ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें अली बाबा एक अलग करैक्टर है। अली बाबा की एक सेविका है जिसे वो बेटी के समान समझता है। और कुछ तो कहानियों में बताया जाता है कि वो उसकी काम करने वाली नौकरानी है, कुछ में उसकी प्रेमिका, कुछ में अलग अलग रूपों में उसका ज़िक्र किया जाता है। बहरहाल अली बाबा जो है वो एक करैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा चला है और वो एक जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करता है। और साथ में जब भी वो लकड़ियाँ काट के आता है तो उसके बाद वो आकर घर आकर वो जो उसकी सेविका है वो उसकी खिदमत करती है और उसके बाद बड़ी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। एक बार वो लकड़ियाँ काटने गया तो उसने देखा कि एक चोर जो है बहुत सारा लूट का माल, 40 चोर थे,
वो लूट का माल उठा के एक गुफ़ा के बाहर खड़े हो गए और गुफ़ा के बाहर खड़े होकर उनके सरदार ने बोला खुल जा सिम सिम, और दरवाज़ा खुल गया। चोरों ने अंदर जाके सारा सामान वहाँ पटका चोरी का, और उसके बाद बाहर आती वक्त भी उन्होंने खुल जा सिम सिम कहा। दरवाज़ा फिर खुला और चोर फिर बाहर आ गए। अपने अगले मिशन पर वो लोग रवाना हो गए। तो ये कहानी एक लंबी दास्तान के रूप में चलती है, बड़ी दिलचस्प दास्तान है। अब उसमें ये होता है कि अली बाबा को ये समझ में आ गया कि ये मामला क्या है, तो अली बाबा भी एक दिन वहाँ जाता है, खुल जा सिम सिम कहता है, अंदर जाता है और उसके बाद देखता है कि सोने की अशरफियों की चोरी जो है इतनी गांठें पड़ी हुई हैं, तो वो उसमें से कुछ सिक्के निकाल के वो ले आता है कि मुकद्दर बदलेगा। चलो देखते हैं, चोरी का माल है, पता नहीं किसका है, मैं कौन सा बेईमानी कर रहा हूँ। बेईमानी भी अगर है तो सिर्फ चोरों के साथ है, किसी और के साथ मैं नहीं कर रहा। इसी तसल्ली को लेकर अपने आप को ढारस बढ़ाता हुआ अली बाबा बाहर आता है। खुल जा सिम सिम कहने के बाद दरवाज़े खुलते हैं, बाहर आता है और उसके बाद बंद हो जा सिम सिम, और सिम सिम बंद हो जाती है, दरवाज़े फिर बंद हो जाते हैं और अली बाबा अपने घर चला जाता है। चोरों को ज़्यादा शक तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जो चोरी का सामान जो होता है उसमें कोई नाप तोल नहीं होता, अंधाधुंध चोरी की, पटका सामान और टिकाने पे लगा के आ गए। अब हिसाब किताब तो रख नहीं सकते, लेकिन अली बाबा के पास धीरे धीरे अशरफियों का एक ढेर लग गया। तो उसकी जो सेविका थी उसने कहा कि हमें इन अशरफियों को, इन जितने भी सिक्के सोने के हैं इनको भी गिन लेना चाहिए या इनको तोल लेना चाहिए। उन दिनों तोल के हिसाब से बातें चलती थी। उन दिनों ये 10 ग्राम और 8 ग्राम और 24 ग्राम या 22 ग्राम का धंधा जो है ये नहीं चलता था। तो उसने कहा तोली कैसे जाए, तो उसने तोलने के लिए उसने एक पड़ोसी कासिम था, तो उसके घर से तकड़ी ले ली, मंगवाई, तकड़ी लेके आ गए। कासिम की बीवी को शक हुआ कि ये क्या, अली बाबा तो लकड़ी तो तोलने के लिए तराजू काम नहीं आएगी, ये क्या तोलना चाहता है। इस जानने के लिए उसने नीचे एक मोम की एक चीज़ लगा दी ताकि कोई भी चीज़ वो तोले बारीकी वाली तो उसके एक आध टुकड़ा चिपक जाए। जब टुकड़ा चिपकता है तो उसके बाद वो बड़े कासिम और उसकी बीवी बहुत खुश होते हैं कि ये तो बड़ी अजीब हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ लगी है कि अद्भुत है। तो मित्रों ये किस्सा चलता है। उसके बाद कासिम जो है वो चोरों की नज़र में फंस जाता है, वो लालच में आ जाता है और सारे कासिम की वो लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब अली बाबा के सामने ये है, उसकी बीवी जो है कासिम की वो चिल्लाती है, बाबा कुछ करो, मेरे खाविंद की लाश तो कम से कम ठिकाने लग जाए, उसका कोई कम से कम उसको कब्र तो नसीब हो जाए। और ये कहानी चलती है इस तरह से। और आखिर एक दर्जी की मार्फत अली बाबा जाता है और दर्जी के साथ वो थैले से ले जाता है सिल के, और सिले हुए थैलों में वो उसकी लाश के टुकड़े जो हैं वो डाल कर ले आता है, उसकी बेगम को देता है और उसको कब्र उसकी बनाई जाती है बाकायदा कासिम की। और ये कहानी सारी अली बाबा और उसकी सेविका के दिमाग, जहन में जो पॉजिटिविटी और जो रचनात्मकता थी उनकी और उन पर आधारित है। और आखिर में होता किस्सा ये है। समापन के लिए मैं आपको बता दूं कि 40 चोर जो हैं, वो जो सेविका है उसकी चुस्ती से, उसकी मुस्तैदी से वो सारे के सारे मारे जाते हैं। और अली बाबा बाद में उसकी जो चोरी की दौलत है वो जब भी पता चलता है उसको कि वहाँ चोरी हुई, वहाँ पहुँचाने की कोशिश भी करता है और कुछ वो माल अपने घर में भी रख लेता है और उसके बाद उससे कुछ नेक काम भी करता है। तो ये कहानी काफ़ी दिलचस्प और लंबी है और ऐसी कहानियाँ मित्रों भरी पड़ी हैं। सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल की कहानियाँ, फिल्में भी बन गई इन पर। कहने का मतलब ये है, मूल मुद्दा कि कहानी अपने आप में एक ऐसा शिल्प है, जब उसे गढ़ा जाता है तो उससे एक नई रचनात्मकता पैदा होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे सबक, बहुत सारे प्रतीक, बहुत सारी उपमाएं हमारे लिए मिल जाती हैं। आज इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।